गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5 चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार। बच्चों, जिस प्रकार एक एक तिनका जोड़कर घोंसला बनता है, उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वाक्यों से ही भाषा को आकार मिलता है। जिस तरह से बच्चे वो एक एक छोटे छोटे तिनके को जोड़कर घोंसला बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अंडरलाइन कीजिए इसमें। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह किए गए हैं। ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। इन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। आगे देखिए, उपहार और कोयल के हम टुकड़े करें तो उ प्लस पा प्लस आ प्लस हा प्लस आ प्लस रा प्लस आ। इस तरह से ये मिलकर बना उपहार। इसी तरह से कोयल का प्लस ओ प्लस या प्लस आ प्लस ला प्लस आ, कोयल। अब इनसे अधिक इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हीं को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? वर्ण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अब वर्ण की परिभाषा क्या हो गई? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों को उनके व्यवस्थित समूह पर रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। जिस तरह से एक एक माला को पिरोकर, एक एक फूल को पिरोकर माला बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से वर्णों को भी व्यवस्थित किया जाता है। वर्णमाला दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। चलिए अब देखिए स्वर। स्वर, वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। कौन कौन से? देखिए, आ, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत। पेज नंबर 12 में देखिए स्वर के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। चलिए ह्रस्व स्वर देखिए। जिन शब्दों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है। ह्रस्व यानी होता है छोटा, ठीक है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, छोटा ऊ तथा ऋषि, ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़ा। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है। कितना? 2 गुना। वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ, ये सातों दीर्घ स्वर हैं। लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है। कितना लगता है? 3 गुना। देखिए, दीर्घ स्वर में 2 गुना और लुप्त स्वर में 3 गुना समय लगता है। वे लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, हे, राम आदि। अब व्यंजन। वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33। चलिए देखिए कौन कौन से हैं।
का वर्ग में आते हैं क ख ग घ इंग। चा वर्ग में आते हैं चा छा जा झा या। टा वर्ग में टा ठा डा ढा अड़ा। ता वर्ग में आते ता था दा ध ना। पा वर्ग में पा फा बा भा मा। अंतस्थ है या रा ला वा। ऊष्म शा शा सा हा। और संयुक्त अक्षर हैं क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक। इसके बाद और भी हैं, अन्य वर्ण हैं। आ और आहा ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। पेज नंबर 13 देखिए। संयुक्त व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक इन 4 संयुक्त अक्षरों के अतिरिक्त अन्य व्यंजनों को भी जोड़कर लिखा जाता है, जैसे अम्मा, गन्ना। इन चित्रों में अम्मा तथा गन्ना शब्द में क्रमशः माँ और ना की खड़ी पाई हटा दी गई है। देखिए इधर पर ये जो लिखा है अम्मा, तो इसकी जो लाइन है वो हटा दी गई है। गन्ना में भी आधा ना बना दिया गया है। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है और जब इन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। आगे समझ में? चलिए आगे देखिए। ऊपर दिए गए चित्रों को देखने से पता चलता है कि चक्की तथा मक्खी शब्दों में क्रमशः का की घुंडी है ये हटा दी गई है, जबकि 2 घुंडी वाले व्यंजनों को जोड़ा जाता है तो घुंडी वाले व्यंजन की घुंडी हटा दी जाती है। ठीक है, जैसे ये चक्की लिखा है, इधर देखिए ये चक्की लिखा है तो इसमें आधा का ये जो नीचे करते हैं इसको हटा दिया जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए। ऊपर दिए चित्रों में लट्टू तथा लड्डू शब्दों में क्रमशः टा और डा में हलंत लगाया गया है। हलंत लगाकर भी व्यंजन को दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। अब रा के विभिन्न रूप। अब देखिए रा को किस तरह से लिखा जा सकता है। रा को जब अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो रा के कई रूप होते हैं, जैसे देखिए इधर पर नम्र, ये जो नीचे रेफ लगा दी गई है वो क्या है? रा की है। क्रम, प्रेम। इसके बाद नीचे देखिए नीचे रेफ लगी हुई है राष्ट्र, ट्राम, ट्रक। रा जब किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपर रेफ के रूप में लगता है, जैसे वर्ष, अर्थ, धर्म, स्वर्ग, कर्म आदि। जब रा कहाँ लगता है? किसी अन्य व्यंजन के साथ लगता है तो वह उसके ऊपर रेफ के रूप में लगता है। पेज नंबर 14। मात्राएं। आ के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं होती है। व्यंजनों के साथ लगने पर स्वर मात्रा का रूप ले लेते हैं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह की मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। तो अब ये व्यंजन देखिए, स्वर देखिए और इनकी मात्राएं भी देखिए। आ, छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। ठीक है, फिर इसके बाद ये आ की मात्रा, इसके बाद ये आपको उदाहरण दिए हैं, ये आप स्वयं पढ़ लेंगे सारी मात्राएं। इसके बाद अन्य चिन्ह हैं। चलिए देखिए, अनुस्वार, ये जो हम बिंदी लगा देते हैं, जैसे बंदर के ऊपर बिंदी लगा दिए, चंचल के ऊपर, संबंध के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ये जो बिंदी लगी है इसको क्या कहेंगे हम? अनुस्वार।
इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण रा, या, अड़ा, ना, मा के स्थान पर किया जाता है, जैसे चंचल, बंदर और संबंध। इसके बाद दूसरा देखिए अनुनासिक। चंद्रबिंदी, जिसे हम क्या बोलते हैं, चंद्रबिंदी, उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक। इसका उच्चारण गले और नाक दोनों से होता है, जैसे दांत, सांप, आँख, चांद आदि। इसके बाद विसर्ग, जो ये दो बिंदी लगाते हैं वो क्या है, विसर्ग है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रायः, नमः, अतः, ईशः और आदि। तो बच्चों ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके एक्सरसाइज हम अगली क्लास में करेंगे।